अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आज का मौजू है हमें मरहूम की याद में। ये एक मिज़ाहिया मजमून है और पतरस बखारी ने लिखा है। पहले हम आपको पतरस बखारी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। पतरस का असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था और वो लाहौर में 1898 ईस्वी में पैदा हुए। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो हिस्से नहीं हुए थे, तब एक ही मुल्क था। जब इनका जन्म हुआ था लाहौर में, और इंग्लिस्तान ये आला तालीम के लिए चले गए। वापस आकर ये अदबियात के प्रोफेसर रहे और दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में ये डायरेक्टर जनरल भी हुए और इस मनसब पर ये 1947 ईस्वी तक फायज रहे। इसके बाद ये पाकिस्तान चले गए और वहाँ ये तरक्की करते करते ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदा की हैसियत से न्यूयॉर्क पहुँचे और वहीं पर 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने बहुत ही कम लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है इतना इनको सफ़ अव्वल के उर्दू अदब के सफ़ अव्वल के अदीबों में जगह दिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उनके जो लिखाई है, जो इन्होंने लिखा है वो उनकी उसकी क्वालिटी अच्छी थी और ये सफ़ अव्वल के अदीबों में माने जाते हैं। मरहूम की याद में जो उन्होंने आपकी किताब में लिखा है, ये इस मजमून का नाम है, ये एक मिज़ाहिया मजमून है और यहाँ पे कुछ हमने अल्फाज के माने लिखे हैं। इल्मी केमिया यानी केमिस्ट्री का इल्म, माहियात एशिया का इल्म, इस्तगना का मतलब है बेनियाजी बेफिक्री, यकगोना है एक तरह या एक वजह, और दृष्टि का मतलब है सख्ती बदखुल्की। बच्चों, उर्दू अदब में तंज़ मिज़ाह का एक बड़ा सरमाया है। तंज़ मिज़ाह का मतलब है जिससे हमें हमारे चेहरे पे, किसी इंसान के चेहरे पे हंसी आए, किसी को खुशी मिले, इसी को मिज़ाहिया कहते हैं या तंज़ मिज़ाह कहते हैं। और अब हम असली मौजू की तरफ आते हैं। ये हमने अब तक दी आपको पतरस बखारी के बारे में जानकारी दी। अब हम असली मौजू की तरफ आते हैं जो कि मरहूम की याद में है। ये मजमून इसकी तरफ ये मुस्निफ का लिखा। मुस्निफ कहते हैं, एक दिन मैं और मेरा दोस्त अपने बरामदे में बैठे थे। बरामदे का मतलब है जहाँ से हमारी एंट्री होती है घर में, बरंडा भी इसको हम कहते हैं, या मेन डोर में जो हमारा दरवाज़ा होता है जिसके ज़रिए हम अपने घर में दाखिल होते हैं, साइड में बरामदा बनाया होता है, उसमें हम बैठे थे, यानी मुस्निफ और उसका दोस्त मिर्ज़ा साहिब। तो कहते हैं कि जब दोस्ती पुरानी हो जाती है या गहरी हो जाती है तो दो दोस्त अगर खामोश भी बैठे रहे, उनकी खामोशी में भी उनको मज़ा आता है, या उस खामोशी में भी बात किए बगैर भी उनको एक दूसरे की बात समझ आती है। वो इशारों में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, या दिल का हाल एक दूसरे का उनको मालूम पड़ता है उस खामोश में, क्योंकि इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो एक दूसरे के दिल से जुड़े होते हैं। और ये गुफ्तगू किए बगैर बैठे थे, कोई गुफ्तगू इनमें नहीं होती थी, दोनों मस्त थे अपनी सोच में और खामोशी से इस खामोशी का लुत्फ ये दोनों उठा रहे थे। यही हालत मुनसिफ की थी और यही हालत इनके दोस्त मिर्ज़ा साहिब, वो भी अपने ख्यालों में मस्त थे। उनका मालूम ये मुस्निफ कहते हैं कि मुझे उनका मालूम नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहूँ कि मैं ज़माने की जो खराबी है, ज़माने की जो अबतर हालत है, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। ये मुस्लिम का कहना है। मैं सोच रहा था और मेरी नज़र सड़क की तरफ थी। वहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक के एक गाड़ी वक्फे से सड़क के किनारे से चल रही थी और मेरी नज़र इन गाड़ियों पर पड़ रही थी और मैं ज़माने के इस ख़राब हालात, सस्ताने हालात की तरफ मेरी सोच जा रही थी। और मैं सोचता था कि अगर मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए, ऐसी वजह मिल जाए कि मैं सारी दुनिया की दौलत जमा करके सारे इंसानों में बांट दूँ, एक बराबर तकसीम करूँ, ताकि कोई गरीब न रहे, कोई पैदल न चले, किसी के घर की हालत ख़राब रहे, सब इंसान एक जैसे रहें, बराबर रहें, किसी को कोई मुश्किल न रहे।
किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी न रहे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं गाड़ी में चलता रहूँगा सड़क पे और वहाँ मुझे गर्दा चढ़ जाए, मेरे दिमाग पे ये गुबार चढ़ जाए या फेफड़ों में चला जाए, तो ये मेरे म्यादे तक पहुँच जाए, तो मैं आकर उसके लिए इल्मी केमिया के ज़रिए से वो ऐसी किताब बना लूँ, वो ऐसी किताब निकालूँ। ये अपने दिल में ये तरकीब बना रहा था और सोच रहा था कि ऐसी किताब मैं बनाऊँ इल्मी केमिया की, यानी केमिस्ट्री की इल्म जिससे दवाई बनती है, ऐसी दवा बना लूँ जो ये किताब, इस किताब के बारे में, इस इल्मी केमिया के बारे में मैंने एफ ए में पढ़ा है। एफ ए का मतलब है 11th क्लास। उन दिनों 11th नहीं बल्कि एफ ए कहा जाता था। तो ये कहता है अपने आप से मुसन्निफ कि मैंने इस किताब के बारे में पढ़ा है एफ ए की क्लास में, और मैं सोचता हूँ कि इस का इलाज मैं निकालूँ इल्मी केमिया के ज़रिए, और इसका मुताला करूँ इस किताब का, और ऐसा कोई नुस्खा निकालूँ कि मैं इन चीज़ों का इलाज कर सकूँ, मैं इन चीज़ों का कोई तोड़ ढूंढ सकूँ। मुझे इसकी कोई वजह मालूम पड़े कि जो इन चीज़ों का मुझे मुकाबला करने में हिम्मत दे और मैं इन चीज़ों का मुकाबला कर सकूं। और मुस्लिम कहता है कि मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा, और मिर्ज़ा साहिब से मैंने कुछ तवज्जो दी और कहा। आखिर में मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्ज़ा साहिब से मुखातिब होकर बोला, मिर्ज़ा, हम और हैवानों में क्या फ़र्क है? यानी ये मुस्लिम जो है ये अपने दोस्त से कहते हैं, बाद में ये अपनी खामोशी, तो पहले तो ये दोनों खामोश थे, अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे, अपनी सोच में मस्त थे, लेकिन बाद में इसने अपनी खामोशी तोड़ी और पूछा, मिर्ज़ा, हम दोनों में, हम और हैवानों में, यानी हम इंसानों और हैवानों में क्या फ़र्क है? मिर्ज़ा साहब बोले आहिस्ता से, भाई कुछ तो फ़र्क होगा ही, कुछ न कुछ फर्क होगा ही। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ये एक बड़ा मजमून है, इसको 2-3 दिन लग जाएंगे, और ये भी हमें आखिर पर पता चलेगा, आखिर पर हमें मालूम पड़ेगा कि इस सबक का नाम, इस मजमून का नाम मरहूम की याद में क्यों पड़ा है। यह हमें आखिर में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी वसलम।